भद्रा कल पृथ्वी लोक पे रहेंगी, कल पंचक भी लग रहा है। करेंगे भद्रा विषय पे संपूर्ण बात। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल्य 16 संस्कार शीतला धाम मऊ जनपद से इस एस्ट्रो न्यूज हमारे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भद्रा की उपस्थिति में आपको कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, प्रदर्शन के कार्य, बड़े निवेश के कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो उन कार्यों में विघ्न बाधा आती है और कर्ता पे भी हानि होती है। क्यों होती है आइए इस वीडियो पे समझेंगे। परंतु कब से कब तक भद्रा रहेंगी यह समझते हैं, और पृथ्वी लोक पे कब से कब तक रहेंगी यह भी ध्यान देते हैं। कल भद्रा प्रातः 8:29 से आरंभ होगी। कल अर्थात गुरुवार 27 अगस्त सन 2026 को, और रात्रि 8:52 तक रहेंगी। परंतु पृथ्वी लोक पे भद्रा कुंभ राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे अर्थात 2:11:48 दोपहर से भद्रा पृथ्वी लोक पे रहेंगी, और रात्रि 8:52 तक पृथ्वी लोक पे रहेंगी। यानी हमको जो परिहार करना है वो दोपहर 2:11:48 से रात्रि 8:52 तक करना है। इसमें आपको शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, प्रदर्शन के कार्य, बड़े निवेश के कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। भद्रा का स्वरूप है कि वह गधे की मुख है, उनके ऊपर मुख उनका गधे का है, और उनका जो है वह बड़ी बड़ी दांतें हैं, बड़ी लंबी पूंछ है और 3 उनके पैर हैं। वह जैसे ही जन्म ली पृथ्वी पे उपद्रव उत्पन्न कर दी। यह शनि देवता जो न्याय के देवता हैं, और सूर्य व छाया जिनके माता पिता हैं, और शनि देवता जिनके भाई हैं। भद्रा उनकी बहन है, और सूर्य और छाया की पुत्री है। सूर्य देवता और छाया माता है, उनकी ये पुत्री है। जैसे ही इनका जन्म हुआ वैसे ही इन्होंने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। पिता इनको शांत करके विवाह करने की चेष्टा किए भगवान सूर्य देवता, तो ये मांगलिक कार्यों में भी विघ्न उत्पन्न करने लगे। तो इनको शांत करने के क्रम में निष्फल जान के स्वयं को भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं उनका आवाहन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भद्रा को शांत करके तीनों लोकों में विचरण करने का आशीर्वाद दिया, और इस पंचांग में अंतिम अंग, पंचांग के 5 अंग होते हैं, जिसमें अंतिम अंग करण में स्थान प्रदान किया। विष्ठि नाम से इनको स्थान प्रदान किया, तब जाके ये शांत हुए, और इन्हें भाग दिया यानी आहार दिया कि आपकी उपस्थिति में जहाँ भी जो भी पृथ्वी लोकवासी, पाताल लोकवासी और स्वर्ग लोकवासी शुभ मांगलिक कार्य करेगा तो उसके शुभ फलों को आप ग्रह कर लेंगी, खा जाएंगी। इसीलिए इनकी उपस्थिति में शुभ मांगलिक कार्य, प्रदर्शन के कार्य, उत्सव के कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। इनकी उपस्थिति में
शांत रह के जो आप सामान्य दिनचर्या के कार्य है वही करने चाहिए और शांत भाव से इनकी उपस्थिति का आदर करना चाहिए। यह आप भली प्रकार इस वीडियो में समझ गए। तो हमने जो समय अवधि बताया है, पृथ्वी लोक पे 2:11:48 से दोपहर और रात्रि 8:52:48 तक आप शांत रहिए। अब कल दोपहर 2:11:48 से पंचक भी लग रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब यदि आपको कुंडली निर्माण करवानी है या फिर हमसे कोई प्रश्न के उत्तर चाहिए, तो यदि आपको धन खर्च नहीं करना है, निःशुल्क उत्तर चाहिए, तो आप हमारे इस फेसबुक पेज पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न एक कर सकते हैं और अपना जन्म काल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम लिख दीजिएगा, सही AM और PM लिख के, और अपना एक प्रश्न और अपना मोबाइल नंबर और जिनके विषय में प्रश्न है उनका नाम आप लिख देंगे। तो हम क्रम से रोज़ एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज चूँकि ज़्यादा 4 वीडियो बनेंगे तो आज प्रश्न के उत्तर नहीं देंगे, कल से उत्तर देंगे, तो हम आपके प्रश्न के उत्तर देंगे। ठीक। अब आप तुरंत उत्तर चाहते हैं तो आपका 201 रुपये शुल्क लगेगा। आप नीचे इस जो मोबाइल नंबर लिखा है इस पे आप हमारे व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमारे स्टाफ मेंबर से बात करके 201 रुपये का शुल्क जमा करके अपना प्रश्न और जन्म काल लिखवा के अपने प्रश्न का उत्तर हमसे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको समय बताया जाएगा, उस समय पे हम कॉल करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यदि आप पूरी कुंडली की व्याख्यान चाहते हैं तो 501 रुपये का शुल्क लगेगा। आप हमें कॉल करके शुल्क जमा करके अपना जन्म काल लिखवा दीजिए। वीडियो कॉल करके हम आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर देते हुए आपकी संपूर्ण कुंडली की व्याख्यान देंगे। और यदि आपको हमसे कुंडली निर्माण करवानी हो तो इस प्रकार हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली हमारे यहाँ बनाई जाती है। इस प्रकार सेकंड की एक्यूरेसी से गणना की जाती है और इस प्रकार जो भी कुंडली के शुभ अशुभ योग आते हैं लिख के आपको इस पर लिखा हुआ एक एक शब्द समझाया जाता है, बताया जाता है। इसके बाद आपको कुंडली अलग से कोई शुल्क नहीं लगते हैं। कुंडली निर्माण के शुल्क में ही कोरियर द्वारा आपके घर पहुंचा दिया जाता है। कुंडली जब पहुंच जाए तो इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद भी कोई प्रश्न है तो आप कॉल करके अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपके अपने पंडित जी हों, आपके मित्र कोई ज्योतिष के जानकार हों या आपके शहर में कोई योग्य विद्वान ज्योतिष हो, तो हम 1 महीने का समय देते हैं। हमारी कुंडली उनसे परामर्श करवा लीजिए और क्रॉस एग्जामिन करवा लीजिए। उसके बाद आपकी कोई शंका बन रही है तो फिर हमसे कॉल करके अपने प्रश्नों के उत्तर पा लीजिए। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी कुंडली का आपको पूर्ण जानकार बना दें, फिर आप भ्रमित न रहें और आप अपने पुरुषार्थ, कर्म, धर्म, अर्थ और कामना की पूर्ति में अग्रसर हों और मोक्ष की प्राप्ति करें। हम आपकी कुंडली को नहीं बदल सकते, पर कुंडली के अनुसार हम आपके पुरुषार्थ में परिवर्तन करवा के भारी लाभ आपको दिलवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सप्तवर्गीय विस्तृत कुंडली भी बनती है और आपको जो है वह त्रिवर्गीय कुंडली भी बनाई जाती है। पूर्ण कुंडली आपको भली प्रकार वीडियो कॉल द्वारा समझा के दी जाती है। इसके अलावा आपको
यदि आपके पुत्र या पुत्री हैं जिनका विवाह करना है, गन्ना मन्ना मिलाना है, मिलार्पण करना है, तो आप कॉल कर हमसे आप उनका जन्म काल वर और वधू का दे करके राशि के नाम, पुकार के नाम, कुंडली से कुंडली का पूर्ण मिलार्पण करके सही उत्तर पा सकते हैं मात्र 101 रुपये की शुल्क में। और यदि प्रमाणित रूप से आपको जानकारी चाहिए तो 201 रुपये का शुल्क लगता है। तो ज्योतिष की प्रमाणित सेवाओं हेतु बने रहिए हमारे साथ। हमारी फेसबुक आईडी, पेज और यूट्यूब चैनल जहां भी यह वीडियो देख रहे हैं इसे लाइक करिए, फॉलो करिए और लाइक फॉलो का बटन दोबारा दबाइए जिससे फीड का ऑप्शन मिले। डिफ़ॉल्ट को त्याग के फेवरेट के ऑप्शन को चुन लीजिए जिससे जैसे ही वीडियो बने आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। वंदे मातरम। अगली वीडियो में हम पंचक में क्या करें क्या न करें उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।